पहली तो बात धर्मगुरु और सद्गुरु में फ़र्क कर लेना। धर्मगुरु अक्सर थोथा होता है, जैसे पोप धर्मगुरु है। अगर पोप को धर्मगुरु कहते हो तो जीसस को धर्मगुरु मत कहना और जीसस का अपमान हो जाएगा। जीसस के लिए कुछ और शब्द उपयोग करो, सद्गुरु। पुरी के शंकराचार्य धर्मगुरु हैं, लेकिन आदि शंकराचार्य को धर्मगुरु मत कहना। कहीं तो भाषा में कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। आदि शंकराचार्य को सद्गुरु है, कबीर सद्गुरु हैं। पहली बात धर्मगुरु नहीं, धर्मगुरु पहले से चली आई परंपरा का हिस्सा होता है। सद्गुरु एक नई परंपरा का जन्मदाता। धर्मगुरु की पुरानी साख होती है, उसकी दुकान पुरानी है। वह किसी पुरानी दुकान का हकदार है, सबियतदार है, चाहे उसकी अपनी कोई संपदा ना हो भी, लेकिन बाजार में उसकी प्रतिष्ठा है। सद्गुरु अपने पैरों पर खड़ा होता है, आवाज़ से शुरू करता है, उसकी कोई पुरानी प्रतिष्ठा नहीं, इसलिए सद्गुरु को कठिनाई होती है। उसे सब काम पर फिर से नए सिरे जमाना है। जैसे कि तुम एक पैसा भी ना लेकर बाजार में खड़े हो जाओ और काम शुरू करो, तो जैसी कठिनाई होती है वैसी कठिनाई सद्गुरु की है। तुम्हारे पिता चल बसे और करोड़ों रुपया वसीयत में छोड़ जाएं और तुम दुकान शुरू करो, तुम्हें सुविधा होती है। पिता की साख दुकान का नाम बाजार के संबंध जाने माने लोग, काम चलता हुआ। तुम सिर्फ पिता की जगह बैठ जाते हो। धर्मगुरु सबियत से होता है, सद्गुरु अनुभव से। बुद्ध सद्गुरु हैं, कृष्ण सद्गुरु हैं, क्राइस्ट सद्गुरु हैं, कबीर सद्गुरु हैं। तो पहला तो फ़र्क समझ लेना कि वे धर्मगुरु नहीं हैं। और मज़ा यह है कि धर्मगुरु के पास धर्म होता नहीं, सिर्फ साख होती है। सद्गुरु के पास धर्म होता है, साख नहीं होती। धर्मगुरु के पास व्यवस्था होती है, जमा हुआ संप्रदाय होता है, अनुयायी होते हैं। सद्गुरु के पास नहीं होता, सिर्फ परमात्मा होता है। बस परमात्मा की संपत्ति से ही उसे काम शुरू करना पड़ता है। एक अनुभव की संपदा होती है, उसे खोजना पड़ता है। उसे शिष्य खोजने पड़ते हैं जो सीखने को तत्पर हो, जो पात्र हो वे खोजने पड़ते हैं। और स्वभावतः यह आसान नहीं है शिष्यों को मिलाना, क्योंकि ये शिष्य किसी न किसी संप्रदाय के हिस्से होते हैं। अब तुम कहाँ मेरे पास इकट्ठे हो, कोई हिंदू है, कोई यहूदी है, कोई मुसलमान है, कोई जैन है, कोई बुद्ध है, कोई सिख है। तुम किसी परंपरा के बंधे हो, किसी परंपरा में पैदा हुए। तुम्हें तुम्हारी परंपरा से निकालना अड़चन की बात है, तुम्हारा भी निकालना तुम्हें कठिनाई की बात मालूम होती है, क्योंकि हजार न्यस्त स्वास्थ्य हैं। एक सज्जन से कुछ दिन पहले आकर कहा संन्यास लेना है, लेकिन लड़की की मेरी शादी हो जाए। मैंने पूछा लड़की की शादी से संन्यास क्या लेना संबंध? उन्होंने कहा संबंध ऊपर से ना दिखाई पड़े, भीतर से है। मैं संन्यास हो गया तो फिर लड़की की शादी करना मुझे मुश्किल हो जाएगा। फिर तो मेरे समाज संप्रदाय के लोग नाराज़ हो जाएंगे। तो मैं 6 महीने की बात है, किसी तरह ये विवाह निबट जाए, फिर कोई डर नहीं। तो ऐसे हजार छिपे हुए डर हैं। लड़की की शादी करनी है, घेरे में बाहर निकल जाओ। और किसी संप्रदाय के तो ऐसे ही माप तोड़े ही कर देता है। संप्रदाय कष्ट देता है, दंड देता है, सब तरह से उलझने खड़ी करता है। सामाजिक संबंध से सुविधा मिलती है, यह सब बंद हो जाएगी। कल तक जो अपने थे वे पराये हो जाएंगे और नाराज और तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि कोई समाज यह बर्दाश्त नहीं करता कि उसके घेरे के भीतर कोई आदमी बाहर निकल जाए। उसकी संख्या कम करता जाता है, उसकी शक्ति कम करता जाता है, उसकी कुंजी कम हो जाती है, उसका बल कम हो जाता है। इसलिए
जिस झंडे के नीचे तुम खड़े हो उस झंडे के नीचे से निकलना आसान नहीं। फिर फिर तुम्हारे जीवन में सीमाएं हैं, अड़चने हैं, उलझने हैं, नौकरी खो जाए, संबंध टूट जाए, अड़चने पैदा हों, घर में दुख सुख होते हैं तो समाज साथ मिलता है, वह सब मिलना बंद हो जाए। यह सारी अड़चनों के कारण आदमी सद्गुरु के साथ नहीं जा पाता, उसे धर्मगुरु के साथ ही खड़ा रहना पड़ता है। तो कबीर अपूर्व थे, लेकिन तुलसीदास के साथ जितने लोग गए उतने कबीरदास के साथ नहीं गए। तुलसीदास धर्मगुरु हैं, कबीर सद्गुरु हैं, दोनों अनूठे हैं। जहाँ तक काव्य का संबंध है, साहित्य का संबंध है, तुलसीदास भी अनूठे हैं जैसे कबीरदास अनूठे हैं। मगर जहाँ तक अनुभव की संपदा का संबंध है, तुलसीदास परंपरागत हैं, कबीरदास क्रांतिकारी हैं। तुलसीदास लकीर हैं के फ़कीर हैं, कबीरदास विद्रोही हैं। तुलसीदास बाप दादों की सवियत पर खड़े हैं, कबीरदास अपने ही पैरों पर हैं, अपनी जड़ें को फैलाकर खड़े हैं। स्वभावतः तुलसीदास से ज़्यादा प्रेमी मिल जाएंगे, इसलिए रामचरितमानस घर घर पहुंच गई। कबीरदास के वचन घर घर नहीं पहुंच सके, यही है आश्चर्य है। जिनको तक पहुंच सके, इतने तक भी पहुंच सके, यह भी कम आश्चर्य नहीं है, क्योंकि कबीरदास की बात तो बड़ी आग जैसी है, तुलसीदास तो राख ही राख है, बुझा हुआ अंगारा है। कभी अंगारा रहेगा मगर तुलसीदास में अंगारा नहीं। परंपरागत रूढ़िवादी पुरातन पंथी जो शास्त्र में लिखा है सो ठीक, जरा सा भी बगावत का स्तर नहीं। कबीरदास वेद के खिलाफ बोलते हैं, कुरान के खिलाफ बोलते हैं, हिंदू पंडित के खिलाफ बोलते हैं, मुसलमान मौलवी के खिलाफ बोलते हैं, और लिखापत भी ऐसी वैसी नहीं, जैसी वैसी नहीं। कबीर की चोट बड़ी सीधी है, सिर तोड़ कबीर को झेलना आसान बात नहीं, कुछ बिरले हिम्मतवर लोग ही झेल पाएंगे। हालांकि कबीर जो बोलते हैं वही वेद है, वही कुरान है, मगर कबीर अपने गवाह खुद हैं, वेद से गवाही नहीं लेते। वह गवाही उधार हो जाएगी, झूठी हो जाएगी तो दूसरी बात समझ लो। अगर संत लीक पर चलता है तो उसे ज़्यादा शिष्य मिल जाएंगे। अगर संत सब लीक छोड़कर चलता हो तो स्वतः कुछ बिरले ही अभिमानी ही उसके साथ हो पाएंगे। उसके साथ जाना खतरे से खाली नहीं, उसके साथ जाना खतरनाक है। फिर कबीरदास जैसा अकड़ संत हुआ ही नहीं, मनुष्य जाति के इतिहास में नहीं हुआ। तो टूट बात कह देने वाला, मारे की जिलाए फिकर नहीं, सीधी चोट टुकड़े टुकड़े कर देने वाला। एक चोट कबीर की झेल लोगों तो ज़िंदगी भर याद रखेंगे, भूलने नहीं भूलेगा, यह तो झुक जाएंगे। साथ हो लोगों सदा के लिए भाग खड़े होंगे, मगर दोबारा कबीर की छाया से भी डरेंगे। सद्गुरु और क्रांतवादी विद्रोही, और फिर यही भी अड़चन थी। जैसा तुम पूछते हो कि जिसका एक पांव इस्लाम में है और दूसरा पांव हिंदू धर्म था, तो ऐसा लगता है कि दो धर्मों पर जिनका अड्डा था, तो दोनों धर्मों से उन्हें अनुयायी मिल जाने चाहिए थे। मिले भी मगर बहुत थोड़े। कारण हिंदुओं का यह है कि मुसलमान हैं और मुसलमानों ने कहा कि यह हिंदू है, इससे सावधान। मुसलमानों ने यह तरकीब निकाल ली कि यह हिंदू है, इससे बचना क्या, राम की बात लगा रखी है। यह तो हिंदुओं की गुणगान कर रहे हैं, यह तो छिपा हुआ हिंदू है, यह तो छप्पन हिंदू है, यह तो तरकीब है हिंदुओं की षड्यंत्र की मुसलमानों को घर घर जाओ और लोगों को भ्रष्ट करो। यह कबीर से सावधान रहना, यह जासूस है हिंदुओं का, ऐसा मुसलमानों ने कहा।
और हिंदुओं ने कहा यह आदमी मुसलमान है, जुल्हे के घर पैदा हुआ है, इसकी बातों में मत पड़ना, इसके राम नाम की बात उलझन मत पड़ जाना। यह राम राम ऊपर हवा ही है, अरसद भीतर रहीम छिपा है। यह केशव केशव की बात ऊपर है, भीतर करीम छिपा है। इससे सावधान, इससे जरा बचना। दोनों संदेह से देखा। ऐसा मेरे अनुभव से खुद आया, क्योंकि मैं जैन घर में पैदा हुआ, इसलिए जैन कहता है सावधान इस आदमी से, इसने जैन धर्म को धोखा दे दिया, बगावत कर दी। यह आदमी जैनों का दुश्मन है, जैनों का दुश्मन होना चाहिए। नहीं तो जीसस के संबंध में बोलता है, मोहम्मद के संबंध में बोलता है, कृष्ण के संबंध में बोलता है, बुद्ध के संबंध में बोलता है, यह कबीर, दादू, नानक, इनके संबंध में बोलता है। कोई जैन कभी बोलता है यह जैन तो नहीं हो सकता, यह आदमी धोखे में है, यह आदमी धोखा दे रहा है लोगों को, यह जैनियों को भ्रष्ट करने का उपाय है। तो जैन सावधान रहें। और हिंदू स्वभावतः सावधान है, यह जैन है, जरा बचकर रहना। भीतर तो जैन होगा ही, ऊपर से कुछ भी कहे, ऊपर से चाहे कबीर का नाम ले चाहे नानक का, लेकिन मतलब तो पीछे ही है कि एक दफ़े जाल में फंस जाओ तो जैन बना ले। ऐसे ही दशा थी। दोनों संदेह से देखा। मेरे साथ यह उलझन और ज़्यादा है, क्योंकि दो ही का ही मामला नहीं, मैं यहूदियों को भी बोलता हूँ कि ईसाई पर भी बोलता हूँ, बुद्ध पर भी बोलता हूँ। तो यह उलझन है। लोग अपने अहंकार को बचाने के सब तरफ कोशिश करते हैं कि जो बहाना मिल जाए। इसलिए तुम पूछते हो, ठीक है कि कबीर का जितना प्रभाव होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, लेकिन किसका कब हुआ? तुम सोचते हो बुद्ध का जितना प्रभाव होना चाहिए था उतना हुआ? तुम सोचते हो महावीर का जितना प्रभाव होना चाहिए था उतना हुआ? लाओत्से का जितना प्रभाव होना चाहिए था उतना हुआ? किसका हुआ? जितना प्रभाव होना चाहिए था, अगर उतना ही होता तो यह पृथ्वी ही स्वर्ग हो जाती। किसी का नहीं हुआ। बड़ी रोशनी लाते हैं ये लोग, मगर हम अंधेरे के प्रेमी हैं। हम अपनी आँखें भींच कर खड़े हैं। रोशनी द्वार पर आ जाती है तो इनकार देते हैं। बड़ा अमृत लाते हैं ये लोग, लेकिन हम मृत्यु को आगन किए बैठे हैं। अपने मृत्यु से विवाह रचाया है। यह मृत्यु का तलाक देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। बड़ा सत्य लगाते हैं ये लोग, मगर असत्य हमारा स्वार्थ है, निहित स्वार्थ है। यह हम सत्य की बात ही सुनकर चौंक उठते हैं।